उसकी हत्या कर दी गई है। इस पे हम चाहते हैं कि सरकार को सोचना नहीं चाहिए, अब तक तो फांसी पे लटका देना चाहिए उन्हें। मैम ये बताइए कि किस तरह की जो सज़ा है उन्हें मिलनी चाहिए। क्या मोदी सरकार इतना ढील छोड़ रही है, यूपी सरकार भी इतना ज़्यादा गौर नहीं कर रही है जिस तरह की तस्वीरें सामने देखने को मिली? क्या आपको लगता है कि इस तरह से मनीषा को इंसाफ मिले? इतना सरकार को सोचने की जरूरत नहीं थी, और ये कोई आज नहीं हुआ। हम देखना चाह रहे हैं कि दिसंबर में 16 तारीख को भी जो बस में हुआ था, ये चीज़ें होती ही जा रही हैं। और इसमें हमने देखा अभी तक लड़कियों के लिए कोई फ्रीडम नहीं है। लड़कियां अपनी मर्जी से नहीं निकल सकती, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसीलिए सरकार को जल्दी से जल्दी सोचना नहीं, सीधा फांसी पर लटका देना चाहिए। और मेरा एक मैसेज है लड़कियों के लिए, महंगे मोबाइल, महंगे ब्रेसलेट की जगह उन्हें एक रिवॉल्वर लेना चाहिए और खुद ही शूट कर देना चाहिए उन्हें। मैम आप बताइए कि आप स्टूडेंट हैं या घर पर रहती हैं? क्या आप स्टूडेंट है या घर पर? स्टूडेंट हूँ मैं। तो आप कॉलेज भी जाती होंगी? हाँ जी। क्या आपको डर नहीं लगता ऐसी घटनाओं से कि कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है? डर हमेशा ही बना रहता है, इसलिए ऐसे कानून होने चाहिए कि हम लोग आज भी महसूस करते हैं कि लड़कियां सेफ नहीं है हमारे देश में, तो उनके लिए सरकार को कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि हम सेफ हो सकें। क्या मांग करती हैं मोदी सरकार से, यूपी सरकार से कि लड़कियों के लिए किस तरह का कानून बने? कानून तो बस यही है कि जैसे अब 4 लड़कों ने मिलकर एक लड़की का रेप किया है, कभी ऐसा सुना है कि 4 लड़कियां मिलकर किसी लड़के का रेप करें? तो मतलब लड़कियां चाहे कितना भी फ्रैंक हो या मतलब मॉडर्न हो, वो हमेशा सही है ना, तो लड़के ही तो गलत क्यों हैं? तो फिर उनके लिए कुछ ऐसा कानून बनना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि जो लड़कियां शॉर्ट कपड़े पहनती हैं या वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हैं उन्हीं के साथ ये कांड होते हैं, लेकिन एक चारा उठाने गई लड़की जो सलवार सूट पहनती है उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसे लोगों की सोच पर आप क्या कहें? सोच तो सिर्फ वो मेंटालिटी है लोगों की कि अगर कम कपड़े पहने हैं तो वो लड़की मतलब कि गलत है। लड़की का कैरेक्टर हम कपड़ों से नहीं देख सकते हैं। जब लड़के ही गलत हैं और लड़कियां सुरक्षित नहीं है, फिर वो चाहे कम पहने चाहे ज़्यादा, उनके साथ ये हो ही रहा है। पहले निर्भया के साथ हुआ, फिर तेलंगाना में हुआ प्रियंका रेड्डी के साथ, लेकिन अब एक और बेटी इस चीज़ के हत्थे चढ़ चुकी है। क्या आपको लगता है कि आगे भी ऐसा कुछ हो सकता है अगर मोदी सरकार या यूपी सरकार कोई सख्त कानून नहीं? जैसा कि हम देख रहे हैं सरकार कोई भी ठोस कानून नहीं बना रही है इस मामले में, तो ये केस चलते ही जा रहे हैं। और फिर इसलिए कि देश की कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है, तो डर तो बना ही हुआ है। तो इसलिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि मतलब हम सब सुरक्षित रह सकें। मैम आप बताइए कि देश की बेटी कहाँ तक सुरक्षित है? कहीं सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में देख लो, निर्भया का कांड हुआ था, उसके बाद भी सुरक्षित नहीं है लड़कियां। हम यही चाहते हैं कि अच्छे ठोस से ठोस एक्ट बनाए जाए जिससे इन दरिंदों को फांसी की सज़ा सुनाई जाए और डरें। कोई भी ऐसा घिनौना काम करने से पहले इनको डर लगे कि हाँ हम क्या कर रहे हैं। बस अगर इन्हें फांसी की सज़ा नहीं मिलती है, जिस तरह से यूपी सरकार सबूत मिटाने की कोशिश कर रही है, क्या ऐसे में लगता है कि मनीषा को इंसाफ मिल जाएगा? हम जब तक लगे लगातार जो है 1 तारीख से 7 तारीख तक बाल्मीकि समाज सफाई कार्य बंद करेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे, जब तक फांसी नहीं देंगे उसको झुकाएंगे। जिस तरह से सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश की, ये लड़की मनीषा ने बयान दिया कि मेरे साथ ऐसा किया है, उसके बयान रिकॉर्डेड हैं। आधी रात को जिस तरह से उसकी लाश को मनी बॉडी को जलाने से सबूत थोड़ी पिटते हैं, उसके प्रूफ पहले से उसको रिकॉर्ड किए गए हैं। मतलब कि ये जो आज रोष निकला है, रोष मार्च निकला, आगे कब तक जारी? तो सिरसा में निकला है, पूरे इंडिया में निकला है, पूरे इंडिया में कल भी है। क्या मांग है मोदी? जब तक वो इस चीज़ की डिक्लेरेशन नहीं हो जाती है, अभी फांसी देंगे उसको, डेथ टू हैंग जो है नहीं करते हैं, जब तक हमारा एजिटेशन चलता रहेगा। और पूरे इंडिया में ये गौ रक्षक बनते हैं। पहले लड़कियों की सेफ्टी करें फिर गौ रक्षक बने। आप कॉलेज में जाती हैं, बस में सफ़र करती है, किस किस तरह के जो भय आपके मन में बने रहते हैं? क्योंकि निर्भया के साथ जो कांड हुआ वो बस में हुआ, उसके बाद मनीषा के साथ जो कांड हुआ वो खेत के अंदर जाकर हुआ। इस तरह के जो सड़कों पर, स्कूल में, कॉलेज में हर जगह बने रहते हैं, तो क्या लगता है आप? डर लगता है, पेरेंट्स को भी डर लगता है कि हमारी बेटी कब लौट के आएगी, कब नहीं लौट के आएगी, उनको भी डर बना रहता है। अगर ऐसे होते गए तो फिर लड़कियां कहीं सुरक्षित नहीं है। इनको जल्दी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए जिसे हम सेफ्टी फील करें, बस और कुछ नहीं। जो छोटी बच्चियां हैं उनके साथ भी ये कांड होते हैं, लेकिन योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों ही अब तक सोई हुई हैं, उस पर आपका क्या कहना है? ये कहते हैं शॉर्ट्स ड्रेसेस के ऊपर, वो 7 साल की लड़की के साथ रेप हुआ था, वो कौन सा साड़ी लगा के घूमे? वो साड़ी लगा के घूम सकती है। ये इनको अपनी सोच पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं। बस ये कहना चाहूँगी कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले इन्हें। आगे क्या सज़ा आप मुनासिब समझती हैं?
फांसी से इनका क्या फांसी से कम नहीं। मैं तो कहती हूँ इनको एनकाउंटर कर देना चाहिए इनको देखते ही। बात में दम नहीं। बाकी लोग 10 बार ऐसा कुकर्म करते हुए सोचे सोचे। कि इसकी सजा सिर्फ डेथ फांसी होनी से चाहिए, ज्यादा तो ये है कि चौराहे पर किसको शूट किया जाए तो उससे बढ़िया ताकि सब लोग उसको हाँ, देखें। समाज को भय पैदा हो, सब लोग देख पाएं। आगे लोगों दूसरे में भय पैदा हो। अभी साथ ये में जरूरी है। एक घटना और होगी वहीं पर यूपी के अंदर दलित, वो भी गरीब समाज की है। इसका मतलब वो जो योगी मोदी सरकार गरीब समाज के अंदर भय पैदा करना चाहती है, अभी ऐसे टूट के मर जाएंगे। महिलाएं इसलिए कहीं हम भी पीछे- सुरक्षित नहीं है, ना घर ना बाहर, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। यानी गरीब, अब कोई प्रियंका वहाँ से दूसरे समाज की होती है उसको तो एनकाउंटर कर दिया जाता है, और इसके लिए एफआईआर भी हमारी 15 तारीख को जाके दर्ज की गई, 24 तारीख को, कितनी तारीख को यानी कि वो घटना हुई थी, और 24 तारीख को जाके एफआईआर लॉन्च हुई है। इसका मतलब सरकार का वो है, सरकार के इशारे पर जो है उसका दाह संस्कार किया गया। सरकार इन्वॉल्व है इसमें, सरकार करवा रही है ये सब कुछ, सरकार करवा रही है। दलितों को विशेषकर और जो माइनॉरिटी है उसको सब ये सरकार करा रही है। अभी ये पिछले दिनों एक वो हीरो था, कौन सा, ठाकुर बिरादरी, उसका मीडिया ने उठा रखा है। मीडिया सरकार का मीडिया है, बिका हुआ मीडिया है, सारा ये कर रहा है, समझ गए। आप हमारा ले रहे हो, आप हमारा देना है। इसमें मीडिया से लोगों का विश्वास उठ गया, जबकि ये स्तंभ है, सब कुछ सच्चाई बोलने वाला है, लेकिन ये मीडिया ने, सरकार वालों ने खरीद रखा है। जो हमारी कोई बात नहीं आती, दलितों की कोई बात नहीं आती। एक तरफ ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये दूसरा कह रहे हैं बेटी उठवाओ और बेटी मरवाओ। इनका ये काम है। ये हम दलित क्या कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सर्व जाति सबको साथ लेके चलने वाले हैं, शांति में भी विश्वास करते हैं। अगर इन्होंने क्रांति चाहिए तो हम क्रांति में भी पीछे नहीं है, हम क्रांति में पीछे नहीं हटेंगे। आप सब लोग किस तरह की सजा की मांग करते हैं योगी साहब? फांसी से फांसी से फांसी से फांसी से कम नहीं, बाकी बात में कोई दम नहीं। फांसी